अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आश्लेषा नक्षत्र में हो, उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी या राजनीतिक नेता अथवा किसी विभाग का प्रमुख बन सकता है और मंत्री जैसा मान सम्मान भी उसको मिल सकता है। यदि चंद्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति का कुटुंब अचानक नष्ट हो जाता है। इसे विनाश के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में धन प्राप्त होता है। आचरण अच्छा रहता है। शरीर पर घाव के चिन्ह दिखाई देते हैं। यदि बुध की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी संबंधी से आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। राजनीतिक पद पर उसकी नियुक्ति होती है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति आश्रय में बहुत सी स्त्रियां रहती हैं। अनैतिक पदों से धन की प्राप्ति होती है। यदि शनि की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति किसी संस्था का प्रमुख या सेना के उच्च पद पर पदासीन होता है। उसके पास अधिकार एवं धन अत्यधिक मात्रा में रहते हैं। प्रथम चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति के पास धन संतान को प्रदर्शित करती है। उसकी संतति एवं पत्नी मधुरभाषी होती है। जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र नीच का हो तो प्रथम पत्नी से संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जातक का दूसरा विवाह होता है। दूसरे विवाह में एक या एक से अधिक कन्याएं होती हैं। दूसरे चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति को शोध करने में विशेष रुचि प्रदान करती है। वह सन की स्वभाव का होता है किंतु सच्चा और दान पुण्य करने वाला भी होता है। उसकी संतान दीर्घायु एवं कर्तव्यनिष्ठ भी होती है। व्यक्ति को सदैव प्रशंसा प्राप्त होती है। यदि गुरु के साथ मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति राज्य के पुरस्कार प्राप्त करता है। तीसरे चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति को उसकी पत्नी एवं संतान तीनों मिलकर धन अर्जित करते हैं। ससुर पक्ष के चल अचल संपत्ति प्राप्त होती है। अन्य जन्म लगन भी अगर इसी नक्षत्र चरण में हो तो जातक पिछले जन्म के पुण्य प्रभाव भोगता है। उत्तराधिकार से बड़ा धन लाभ प्राप्त करता है। चौथे चरण में गुरु की स्थिति व्यक्ति को सास की सेवा में उच्च पद दिलाती है। यदि शुक्र दुर्बल हो तो व्यक्ति का दूसरे विवाह होने की पूर्ण संभावना रहती है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और स्त्रियों का कोप भाजन बनता है। उसके अनेक गुप्त शत्रु होते हैं। यदि चंद्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी मां के लिए अनिष्ट कारक हो जाता है। संतान सद्गुणी होती है। यदि मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति की शिल्प शास्त्र एवं ललित कला में श्रेष्ठ रुचि रहती है। बुध की दृष्टि होने पर व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर करने वाला, उनकी आज्ञा में रहने वाला होता है। पुत्र एवं पत्नी के कारण उसे मानसिक कष्ट प्राप्त होते हैं। यदि गुरु की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन, दुखी और अनैतिक काम करने वाला होता है। प्रथम चरण में शुक्र की स्थिति होने पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कष्टकारी हो जाता है। विवाह विच्छेद होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यदि दूसरे चरण में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति की दो पत्नियां होती हैं। काम वासना के कारण उसका सर्वनाश होता है। उसे हृदय रोग, संवंचितात्, पक्षाघात आदि जैसे रोग हो सकते हैं, लेकिन उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता। तीसरे चरण में शुक्र की स्थिति व्यक्ति का चाल चलन बचपन से ही निकृष्ट कर देता है और बड़ा होकर वह ठग या चोर बनता है। चौथे चरण में शुक्र की स्थिति होने पर ऐसा व्यक्ति शासकीय क्षेत्र में उच्च पद पर कार्यरत रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में वह महत्वपूर्ण होता है। अधिकारों का आनंद उठाता है। अन्य स्त्रियों से संबंध रहने के कारण उसका वैवाहिक जीवन दुखी रहता है। अब बात करते हैं